आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लास 10th के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन 100% हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। क्या इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? रेट एट क्या होता है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड आपकी होती है जो इलेक्ट्रिक होती है। क्या इलेक्ट्रिकल पावर? आपकी इलेक्ट्रिक पावर होती है भैया। इलेक्ट्रिक पावर क्या करती है? जो एनर्जी होती है उसको कंज्यूम्ड करती है। इसके कुछ फार्मूले हैं। पहला फार्मूला क्या होता है? P बराबर होता है VI के, और इसी के बेस पर एक दूसरा फार्मूला आपका होता है। यहाँ पर ये आपका I है यहाँ पर, और ये R, ये B। P बराबर VI। इसमें क्या है? जो हमारा P है वो वोल्ट है, नहीं P हमारा है, जो P है हमारा वो क्या है? वाट है। P हमारा वाट है, B हमारा वोल्ट है, और I क्या है? I हमारा एमीटर है, एम्पियर है। I हमारा एम्पियर। इसी के आधार पर एक दूसरा फार्मूला है P बराबर क्या? I²R। ये आपका सेकेंड फार्मूला। और फिर यहाँ पर एक V बराबर होता है IR के, और एक हो जाएगा I बराबर BR के। ये हमारे 3 फार्मूले होंगे, 4 फार्मूले। अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या क्वेश्चन? इन द गिवन सर्किट इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर consumed in watts in the R resistors of 2 ohm। हमें एक दिया है क्या? पहले तो इन द गिवन सर्किट, हमें एक सर्किट दिया है। इन द गिवन सर्किट, तो उसमें क्या है? कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट्स द आर रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm और 2 ohm। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 ohm। कितना? 2 ohm दिया है। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना? 2 ohm। यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर हम लोग 1 ohm कर लेंगे, और यहाँ पर 2 ohm। यहाँ पर आपका जो 2 एम्पियर से जाएगा, यहाँ पर भी 2 एम्पियर, यहाँ पर भी 2 एम्पियर। सबसे पहले क्या करेंगे? R1 बराबर निकालेंगे। क्या कि R1 + 2, और यहाँ पर आपका 3 ohm आ जाएगा। ठीक है, 3 ohm आ गया। तो उसके बाद इसको जब ऐड करेंगे, क्या 1 और +2 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद क्या? अब यहाँ पर B बराबर आपको 6 वोल्ट दिया है। वोल्ट कितना? 6 वोल्ट दिया है। B बराबर IR से निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका B कितना? 6 दिया है। I को निकालना है, और R दिया 3, तो I बराबर आपका आ जाएगा 6/3। और यहाँ पर I का जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 2 एम्पियर। अब हमें निकालना है रेसिस्टर शॉर्ट इन द गिवन। अब हमें निकालनी है इसको हम लोग इसके P निकालते हैं, यानी कि P क्या होता है? वाट। P क्या होगा? BI - I²R। P बराबर होता है, और या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं I²R के। BI है सबसे पहले, क्या P बराबर BI, और फिर इसको हम लोग लिख भी सकते हैं I²R से। यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 2², और फिर इंटू में 2, यहाँ पर आपका 8 वाट आ जाएगा। आपका ये रहा आंसर। अब इसके क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका सेकंड देखते हैं क्या?
एक क्वेश्चन और लेते हैं, एन इलेक्ट्रिक लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक यहाँ पर आप एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 110 वाट। सो इसमें क्या हो जाएगा, ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट। कैलकुलेट पहले क्या है, इट्स रेसिस्टेंस, पहले में रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना है भाई। और दूसरा क्या, एंड सेकेंड दिया है आपका द करंट ड्रॉन बाई इट। ये आपका क्वेश्चन आया CBSE सेकेंड टर्म 2021 और 2022 का। ये आपका PYQ है। सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें तो P निकालना है, यानी P कितना आपका दिया है, P दिया है यहाँ पर आपका जो P है वो 110 वाट दिया है, और P कितना 220 वोल्ट दे दिया है, 220 वोल्ट। तो अब हमें R बराबर BI से निकाल देंगे, R बराबर BI। और यहाँ पर जो आपका दिया है कितना 110, नहीं यहाँ पर आपका 110 नहीं, यहाँ पर आपको 1100 है, सॉरी यहाँ पर आपका कितना 1100 है। तो यहाँ पर R बराबर BI यहाँ पर आ जाएगा 1100 और बराबर में 220 गुणे I। सो I बराबर कितना आ जाएगा 110। इसको सब इससे काटेंगे तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आपका आएगा 22, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 11 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 110 यानी कि 5 एम्पियर। सो पहला तो आपका सॉल्व होता है। इसको कैसे, पहले देखो P का मान हमने रख लिया कितना 1100 वाट, उसके बाद B का 200 रख लिया, R बराबर BI से यहाँ पर 1100, और जब इससे कटेगा ये संख्या, सो ये 22 आपकी 22 आएगी और ये 110 आएगी। अब दूसरे टर्म में क्या पूछा है कि I बराबर क्या होगा एंड R बराबर, पूछा क्या है, I और R पूछा है। सो क्या IR B, इसको भी लगाएंगे B बराबर IR से। यहाँ पर आपका 220, यहाँ पर I तो हमारी आ गई है कितनी, I आए 5, और 220 गुणे 5 गुणे रेसिस्टेंस, तो R बराबर आ जाएगा 220, और 220 आपका R आएगा, और 5 में कितना 5 आएगा। सो यहाँ पर आप इसको काट देंगे तो 44 ओम ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय सेल जनरली इज होती है यूनिट जूल्स। इसमें क्या होगा, E बराबर हो जाएगा P गुणे T, और उसके बाद क्या, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, E को लिखेंगे किलोवाट घंटा। सो यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 1 किलोवाट होता है 1000 के, और 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर की आ जाती है हर साल, कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुणे 10⁶ जूल के। ये आपका होता है 1 किलोवाट घंटा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे क्या, क्वेश्चन आपका है एन इलेक्ट्रिक केटल of 2 kilowatt is used for 2 hour calculate energy consumed in kilowatt and joules, in kilowatt घंटा and joules।
एन किलोवाट घंटा एंड जूल्स। तो इसमें सबसे पहले हमारा पी कितना दिया है, 2 किलोवाट घंटा दिया है और टी हमारा 2 आवर दिया है। तो ई बराबर आपका आ जाएगा क्या, पी गुणे टी। पी क्या है, किलोवाट है, यहाँ पर आपका टी है समय यानी कि टाइम है। सो यहाँ पर पी 2 और 2, तो ई का जो आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सो अब यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होता है, यहाँ पर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। सो हमको ई निकाल लेनी है। ई का मान यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी के इसी प्रकार से और न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट करिए। आगे भी इसके न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, जितने भी आपके न्यूमेरिकल है सारे के सारे कराए जाएंगे। सो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।